हेलो एवरीवन। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यह वीडियो स्पेशल होगा आपका लेखपाल के लिए, जूनियर असिस्टेंट और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए। अदर जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं सब में इम्पोर्टेंट है, जहां भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पूछा जा सकता है। यह करंट अफेयर से भी रिलेटेड क्लासेस में आपको जो है इस क्लास में मिलेगा। वीडियोस में कुछ आंकड़े और इलाहाबाद हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी जो अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट या जो है रोल निभाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आर्थिक स्थिति एवं राजकोषीय प्रबंधन। तो वित्तीय वर्ष 2026-27 के उत्तर प्रदेश बजट का कुल आकार कितना है? तो यह 9,12,696.35 करोड़ रुपए यह वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश का बजट का आकार है। या कभी कभी पूछ लेता है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा कितना बजट का आकार था, तो आप बता सकते हैं 9,12,696.35 हजार करोड़। वर्ष 2024-25 त्वरित अनुमान में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी कितनी आकलित हुई है? तो यह हुई है 30.25 लाख करोड़ रुपए। और तीसरा पॉइंट है, वर्ष 2024-25 में उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि दर कितना रही है? तो यह है 13.4%। यहाँ पे देखिए जीएसडीपी कितनी आकलित की गई थी? 30.25 लाख करोड़ रुपए। और जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी रही है? 13.4%। वर्ष 2024-25 ये तो जीएसडीपी का 13.4% हुआ है। और 2025-26 में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी होने के अनुमान है? पर कैपिटा इनकम है 1,20,000 रुपये। यह बजट 2025-26 के आंकड़ों में दर्शाया गया है कि प्रति व्यक्ति जो इनकम है वह है 1,20,000 रुपये। ठीक इसी प्रकार बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी कितना प्रतिशत अनुमानित है? यह बजट 2026-27 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो यह 2.98%। प्रदेश में बेरोजगारी की वर्तमान दर कितनी रह गई है? तो 2.24% है। या प्रदेश में बेरोजगारी की वर्तमान दर है जो है 2.24%। ठीक इसी प्रकार एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग वर्ष 2023-24 में क्या रही है? तो यह रही है 18वीं। एसडीजी में रैंकिंग रही है 18वीं। ठीक। एक्सपर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स में यह इंडेक्स 2024 में लैंडलॉक्ड राज्यों, या वर्ड थोड़ा याद करिएगा, थोड़ा सा टफ है। एक्सपर्ट प्रीपेरेडनेस इंडेक्स 2024 में लैंडलॉक्ड राज्यों में यूपी का स्थान क्या है? तो जो लैंडलॉक्ड कंट्री है उसमें है भारत, यूपी का स्थान प्रथम है। ठीक है, आगे देखते हैं। कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा कितना कितना है? तो यह 3,34,491 करोड़ रुपए या कर राजस्व में राज्य के स्वयं के कर राजस्व का हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार वर्ष 2026-27 के लिए राजस्व बचत रेवेन्यू सरप्लस कितनी है, कितनी अनुमानित है? तो यह है 64,457.57 करोड़ रुपए। यह आंकड़े हैं और कंटिन्यू जो है एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो इस पर आप ध्यान दे सकते हैं अच्छी तरह से। नेक्स्ट है बजट 2026-27 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित हुआ है? शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का कितना प्रतिशत आवंटित हुआ है? तो 12.4% जो है कुल बजट का आवंटित हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक इसी प्रकार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो यह 6%। यह किसके लिए आवंटित किया है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु बजट का कितना प्रतिशत आवंटित किया गया है? तो यह 6% आवंटित किया गया है। नोट करिएगा, ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू एग्जाम्स में पूछे गए हैं। प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे आप लोग तो ठीक। इसके बाद हम आते हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश में जो 2024-25 में कुल सिंचित क्षेत्र का कितना हिस्सा हो चुका है? यह जो है 2.76 करोड़ हेक्टेयर है। 2.76 करोड़ हेक्टेयर।
नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 में प्रदेश की फसल सघनता क्रॉप इंटेंसिटी कितनी रही है, और यह है 193.7%, 193.7%। किसानों को नलकूपों से मुफ्त बिजली आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? 1 अप्रैल 2023 से। किसानों को नलकूपों से मुफ्त बिजली आपूर्ति किस तिथि से प्रदान की जा रही है? 1 अप्रैल 2023 से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यूपी में कितने कृषक लाभान्वित हो रहे हैं? 3.12 करोड़ जो है कृषक लाभान्वित हो रहे हैं। यह इंपॉर्टेंट है, इसे देखिएगा। यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत यूपी में कितने प्रतिशत कृषक लाभान्वित हो रहे हैं, कितने हजार करोड़ कृषक लाभान्वित हो रहे हैं? 3.12 करोड़ जो है लोग यूपी में लाभान्वित हो रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। नेक्स्ट है यूपी एग्रीज परियोजना किसके सहयोग से संचालित है? यह इंपॉर्टेंट हो सकता है यूपी लेखपाल के लिए। देखिएगा, यूपी एग्रीज परियोजना किसके सहयोग से संचालित हो रहा है? तो यह है विश्व बैंक से सहयोग से यह संचालित हो रहा है। यूपी एग्रीज परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित हो रहा है। वर्ष 2026-27 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य कितना रखा गया है? 753.55 लाख मीट्रिक टन एक खाद्यान्न का लक्ष्य रखा गया है 2026-27 के लिए। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हेतु 2026-27 में कितना आवंटन है? तो 1150 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवंटित किया गया है, 1150 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है किसान एग्रीमाल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है गोमती नगर लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जा रहा है। नेक्स्ट पार्ट है महिला एवं बाल विकास। इसमें देखते हैं क्या इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना के तहत अब तक कितनी बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं? दिया हुआ है आपका जो है 26.81 लाख बालिकाएं लाभान्वित हुई हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगमों में कामकाजी महिलाओं के लिए क्या बनाया जा रहा है? नगर निगम में कामकाजी महिलाओं के लिए वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के नगर निगमों में महिलाएं जो काम कर रही हैं। ठीक, मिशन शक्ति। नेक्स्ट है मिशन शक्ति के तहत महिला बीट कर्मियों के वाहनों हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 25 करोड़ रुपए महिला बीट कर्मियों के लिए प्रस्तावित की गई है। 25 करोड़ रुपए। नेक्स्ट आपका है रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना हेतु बजट में कितना प्रावधान किया गया है? रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट करिएगा। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत बजट में 400 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना है तो 2026-27 का बजट आवंटन क्या है? तो इसमें भी ठीक 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटन है। मुख्यमंत्री सुमंगला योजना है तो 2026-27 का बजट जो है 400 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट पार्ट है युवा कौशल विकास एवं रोजगार। इसमें देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का वार्षिक लक्ष्य क्या रखा गया है? 1 लाख सूक्ष्म उद्यम जो है इसके रखा गया है। नेक्स्ट टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से एक दूसरे चरण में कितने IITs का उन्नयन किया जा रहा है? तो यह है 62 IITs का उन्नयन किया जा रहा है। यूपी कौशल विकास मिशन द्वारा पिछले 5 वर्षों में कितने युवाओं को सेवा नियोजित किया गया? तो 4.22 लाख युवाओं को जो है सेवा योजित किया गया। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट प्रवीण, इसे आप नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है, तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। प्रोजेक्ट प्रवीण है तो बजट 2026-27 में कितनी धनराशि प्रस्तावित है? तो यह है 500 करोड़ रुपए। किसके लिए? प्रोजेक्ट प्रवीण के लिए कितनी धनराशि आवंटित है? 500 करोड़ रुपए। एक योजना था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, जिसके तहत वर्तमान में केंद्र संचालित है। तो 163 केंद्र संचालित है मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत। अभ्युदय योजना संबंधित है आपके जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए।
सिविल सर्विसेज और अन्य कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना जो है ला गया था। इसके लिए 163 केंद्र संचालित हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम कितने आकांक्षात्मक विकास खंडों में संचालित है? तो यह 108 आकांक्षात्मक जो है विकास खंडों में संचालित है। नेक्स्ट टॉपिक है अवस्थापना, औद्योगिक विकास एवं आईटी। इसमें देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखते हैं इसका। भारत में कुल मोबाइल उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में होता है? तो भारत में कुल मोबाइल उत्पादन का सबसे ज़्यादा प्रतिशत, जैसे 65% मात्र उत्तर प्रदेश में होता है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ज़्यादातर? नोएडा हो गया है ना, नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर, कानपुर, अन्य जो है क्षेत्रों में, लेकिन नोएडा अभी प्रथम स्थान पे है, जहाँ पे उत्तर प्रदेश का 65% लगभग, पूरे भारत का 65% मोबाइल का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में डाटा सेंटर पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कितना डाटा सेंटर पार्क का स्थापना जो है किया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, और जितना लक्ष्य रखा गया है, तो इसमें 8 डाटा सेंटर पार्क का लक्ष्य रखा गया है जो उत्तर प्रदेश में जिसका स्थापना किया जाना है। नेक्स्ट है, यूपीएआई मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? यूपीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन के लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 225 करोड़ रुपए यूपीएआई के लिए जो है मिशन के लिए राशि प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन योजना हेतु बजट क्या है? तो 575 करोड़ रुपए इस योजना हेतु प्रस्तावित किए गए हैं। 575 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक कितने रक्षा उद्योगों हेतु एमओयू हुए हैं? मेमोरी ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो इसमें हुए हैं आपके जो है 200 करोड़ रुपए। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में अब तक कितने रक्षा उद्योगों हेतु एमओयू हुए हैं? तो यह है 200 करोड़ रुपए, सॉरी 200 कॉरिडोर के लिए अब तक एमओयू पे हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट है, अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हेतु कितनी राशि आवंटित है? तो 2000 करोड़ रुपए। अटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्रोत्साहन नीति हेतु कितना प्रावधान है? 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है एफडीआई के लिए। नेक्स्ट है, जो उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 का नेक्स्ट पार्ट है, इसमें चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के लिए क्या क्या किया गया है तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में संचालित कुल मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? तो वह है 81। 45 सरकारी हैं और 36 निजी मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में संचालित हो रही हैं वर्तमान समय में। वर्ष 2017 में कुल एमबीबीएस सीटों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो 12,800। यहाँ देखिए 12,800 जो है सीटें, संख्या बढ़कर 12,800 हो गई हैं 2017 की कुल तुलना में अभी। नेक्स्ट है, 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है? तो 1023 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं 14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु कितना बजट है? मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु लगभग 500 करोड़ रुपए जो है बजट है 500 करोड़ रुपए। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 500 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हेतु कितने कुल प्रस्तावित बजट क्या है? तो 8,641 करोड़ रुपए हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन NRHM हेतु कुल प्रस्तावित बजट है 8,641 करोड़ रुपए। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत। जो इसमें क्या है, बजट के क्या प्रावधान इसमें किए गए हैं?
वर्ष 2025-26 तक प्रदेश की ताप विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी हो गई है? 9120 मेगावाट। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत 5 वर्षों में विद्युत उत्पादन का लक्ष्य क्या रखा गया है? 22,000 मेगावाट रखा गया है विद्युत उत्पादन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत। तो 2027 तक लगभग 5 वर्षों में, तो 2022 5 27 2027 में कितना लक्ष्य हो जाएगा? 22,000 करोड़ रुपये 22,000 मेगावाट का जो लक्ष्य रखा गया है सोलर एनर्जी नीति में। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना, यह इंपॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना है तो बजट 2026-27 में कितना आवंटन है? 1500 करोड़ रुपए। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना सोलर एनर्जी से संबंधित है। पीएम कुसुम सूर्य घर योजना 2026-27 में आवंटन है 15,000 करोड़ रुपए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेखपाल में डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इसे देखिएगा आप। नेक्स्ट है प्रदेश में कितने सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं? तो 36 सीबीजी संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है प्रदेश में प्रेषण तंत्र ट्रांसमिशन की कुल क्षमता कितनी हो गई है? तो 32,500 मेगावाट हो चुकी है ट्रांसमिशन के लिए। नेक्स्ट है ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के तहत कितने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्वीकृत हैं? तो यह 2 केंद्र, एक केंद्र है एक कानपुर, और यहाँ देखिएगा एक है कानपुर और वाराणसी में और गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल में स्वीकृत तो है, लेकिन एक केंद्र कानपुर और वाराणसी गोरखपुर क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे। वाराणसी और गोरखपुर क्षेत्र यानी कि दोनों के आपसी क्षेत्रों में स्थापित किए जाएंगे, इसलिए 2 केंद्र बनाए गए हैं। शिक्षा से संबंधित बजट में क्या प्रावधान है उसके बारे में देखते हैं। बजट 2026-27 में बेसिक शिक्षा है तो कुल कितनी राशि प्रस्तावित है? 77,622 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। ऑपरेशन कायाकल्प, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे आप देखिएगा। ऑपरेशन कायाकल्प के तहत स्मार्ट स्कूलों में विकसित करने हेतु बजट क्या है? तो इसमें है लगभग 300 करोड़ रुपए। स्मार्ट स्कूलों को विकसित करने में 300 करोड़ रुपए का बजट ऑपरेशन कायाकल्प के तहत किया गया है। पूर्वांचल में प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पहले भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। पूर्वांचल में प्रथम सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है गोरखपुर में। ठीक है, इसे नोट करिएगा। और नेक्स्ट है माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? तो जाहिर सी बात है माँ विंध्यवासिनी मिर्ज़ापुर क्षेत्र में है, तो वहाँ पे प्रस्तावित किया गया है। नेक्स्ट है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना किस मंडल में की जाएगी? गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना किस मंडल में की जाएगी? तो यह है मुरादाबाद मंडल में की जाएगी। नेक्स्ट काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ प्रस्तावित है? काशी नरेश विश्वविद्यालय की स्थापना आपका भदोही में प्रस्तावित है, इसे नोट करिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है पर्यटन एंड संस्कृति, इससे क्या संबंधित है, बजट में क्या प्रावधान किए गए हैं। वर्ष 2025 जनवरी से जून के दौरान यूपी में कुल कितने पर्यटक आए? लगभग 122 करोड़ पर्यटक यूपी में आए जनवरी 2025 से जून 2025 तक के दौरान। नेक्स्ट है अयोध्या विकास प्राधिकरण, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? कितनी राशि आवंटित की गई है? 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए आवंटित की गई है अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए। नेक्स्ट वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? काशी और वाराणसी। वैदिक विज्ञान केंद्र की स्थापना काशी और वाराणसी में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो इमिलिया कोडर बलरामपुर में स्थापित की गई थारू जनजाति संस्कृति संग्रहालय इमिलिया कोडर बलरामपुर में स्थापित की गई। बलरामपुर जो है नेपाल से सटा हुआ क्षेत्र है। यहाँ पे एक जो क्षेत्र है वह देवी पाटन का बहुत ही धार्मिक है और बहुत मान्यता है यहाँ का।
नेक्स्ट टॉपिक है निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है। इस जनपद प्रयागराज में की गई है निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र। यह केंद्र निषाद राज पार्क प्रयागराज में स्थापित है, वहाँ पे जो है की जाएगी। स्पेशली धार्मिक है, वहाँ से जो है संबंधित है। और ऐसा मान्यता है कि भगवान राम जो है निषाद राज यहाँ से निषाद राज से मिले थे, तो वहाँ पे इसका जो है स्थापना किया गया। नेक्स्ट है नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद हेतु पर्यटन विकास हेतु बजट क्या है, तो यह 100 करोड़ रुपये 100 करोड़ रुपये है नैमिषारण्य तीर्थ विकास पर्यटन हेतु। सौ करोड़ रुपये स्थापित किए गए हैं, मतलब दिए गए हैं। नेक्स्ट है राष्ट्र प्रेरणा स्थल, देखिएगा राष्ट्र प्रेरणा स्थल जिसका लोकार्पण पीएम ने किया था, यह कहाँ स्थित है, तो यह है लखनऊ में। इसे ध्यान रखिएगा क्योंकि ये पीएम से संबंधित है। तो राष्ट्र प्रेरणा स्थल का स्थापना और लोकार्पण पीएम मोदी ने किया था और ये लखनऊ में किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नगर विकास एवं आवास। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत यूपी में कितने शहर संचालित हैं, तो यह 10 शहर संचालित हैं स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। नेक्स्ट यूपी सरकार में कितने शहरों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का पहल है, तो 7 नगर निगम। तो इसमें 7 नगर निगम किया गया है। नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस किन शहरों के बीच संचालित है, तो नमो भारत ट्रेन आरआरटीएस दिल्ली गाजियाबाद और मेरठ के बीच शहरों के बीच संचालित है। ये देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हो सकता है डायरेक्ट जो है एग्जाम्स में पूछ लिए जाएँ। नेक्स्ट है सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना है, तो बजट 2026-27 में कितना प्रावधान है, तो यह है 100 करोड़ रुपये। सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना है तो बजट 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 के बाद प्रदेश में कुल कितने नगरीय निकाय गठित हुए हैं, तो 113 नगरीय निकाय गठित हुए हैं 2017 के बाद प्रदेश में 113 नगरीय निकाय गठित हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है परिवहन एवं नागरिक उड्डयन। जेवर एयरपोर्ट जो हाल ही में अभी इसका जो है स्थापना किया गया है, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इस पर कितने रनवे बनाए जाने का जो है प्रावधान है, तो इसमें कुल 5 रनवे बनाए जाने का निर्णय लिया गया है जेवर एयरपोर्ट जो अभी नोएडा में स्थापित है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है तो बजट 2026-27 में कितनी राशि है, तो 750 करोड़ रुपये राशि इसमें प्रस्तावित की गई थी। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट में यूपी को किन दो हाईटेक केंद्रीय बजट में यूपी के 2 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है, दिल्ली वाराणसी व वाराणसी से सिलीगुड़ी, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है ई बस बेड़े में सुदृढ़ीकरण हेतु कितनी राशि प्रस्तावित है, तो 400 करोड़ रुपये लगभग प्रस्तावित है ई बस बेड़े के सुदृढ़ीकरण हेतु। श्रमिक कल्याण। नेक्स्ट टॉपिक है समाज कल्याण एवं श्रमिक कल्याण। वृद्धावस्था, फर्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था किसान पेंशन की मासिक राशि कितनी है, तो यह है 1000 रुपये। वृद्धावस्था किसान पेंशन की मासिक राशि है 1000 रुपये। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, तो यह कर दी गई है 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अनुदान हेतु। नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट है दिव्यांग पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कितनी मासिक सहायता दी जा रही है, तो यह 1000 रुपये दिव्यांग पेंशन योजना के तहत दी जा रही है मासिक सहायता रुपये। नेक्स्ट है अटल आवासीय विद्यालयों में किन कक्षाओं तक शिक्षा दी जाती है, तो यह 6 से 12 तक जो है तक की कक्षाओं को शिक्षा दी जाती है अटल आवासीय विद्यालयों में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसे देखिएगा, लेखपाल में हो सकता है डायरेक्ट पूछ लिया जाए। ये टॉपिक है ई श्रम पोर्टल पर यूपी के कितने कामगारों का पंजीकरण हो चुका है, तो यह है 8.41 करोड़ लोगों का पंजीकरण हो चुका है।
कुछ अनोनिमस क्वेश्चंस हैं जो विविध एवं राजस्व लक्ष्य जो है निर्धारित किए हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है, एक परिवार एक पहचान के तहत अब तक कितनी फैमिली आईडी सृजित है? 4 करोड़ जो है फैमिली आईडी सृजित कर दी गई है। नेक्स्ट, वर्ष 2026-27 के लिए आबकारी शुल्क राजस्व संग्रह का लक्ष्य क्या है? तो 71,278 करोड़ रुपये किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पार्ट है, राज्य वस्तु एवं सेवा कर SGST से राजस्व संग्रह का लक्ष्य क्या है? तो 1,49,956 करोड़ रुपये किया गया है। नेक्स्ट है, स्टाम्प एवं पंजीकरण से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य कितना है? तो 43,802 करोड़ रुपये लक्ष्य रखा गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2025 में किन रूप में घोषित किया गया है? वर्ष 2025 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसे घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में घोषित किया गया है 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट की संख्या किस संस्था द्वारा सहायतित है? तो यह है विश्व बैंक के द्वारा सहायतित है। उत्तर प्रदेश क्लीन एयर मैनेजमेंट हो गया, यहाँ पे एक थोड़ा सा गलत टाइपिंग है, क्लीन, यहाँ पे क्लीन कर लीजिएगा। क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट किस संस्था द्वारा सहायतित है? तो यह विश्व बैंक के द्वारा। वर्ष 2026 के वर्षाकाल हेतु वृक्षारोपण का क्या लक्ष्य रखा गया है? 35 करोड़ पौधों का लक्ष्य रखा गया है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा इसका नेक्स्ट सेशन के लिए। तो धन्यवाद।